अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कुछ देर की बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। कई इलाकों में सैलाब, बिजली गायब, गाड़ियां खराब, ट्रैफिक जैम, बंद नालों और गटरों का पानी घरों में दाखिल। गलियों महलों में कश्तियां चल गईं। औरंगी में बदतरीन सूरत हाल। रेस्क्यू टीम्स ने पानी में फंसी मदरसे की बच्चियों को बचा लिया। गुज्जर नाले का पानी लियाकताबाद की सड़कों पर आ गया। नाजिमाबाद, सोहराबगोट, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद FP एरिया भी जेरे आब। करंट लगने से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 2 रोज के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 8 हो गई। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन भी बरसाती पानी में डूब गई। उर्दू बाजार भी जेरे आब। लाखों रुपए की किताबें, कॉपियां और दीगर स्टेशनरी का सामान पानी की नजर। गुज्जर नाले के बाद लियारी नदी भी ओवरफ्लो होने लगी। मजीद बारिश की सूरत में जिला बस्ती में बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। मवेशी मंडी में भी जगह जगह कीचड़ और पानी से सूरत हाल अबतर। व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान। घरों में भी कुर्बानी के जानवरों की देखभाल इम्तिहान बन गई। कराची में बारिश के इलेक्ट्रिक का नाकिस सिस्टम फिर ले डूबी। शहर कायद में बिजली का बहरान मजीद संगीन। औरंगी टाउन, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी, न्यू कराची साइट में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। लियाकताबाद, काठोर, गुलशन मैमार, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, नॉर्थ कराची, कस्बा, अलीगढ़ और मंगोपीर में भी बिजली गायब। बारिश के दौरान लटकते तार और जंग आलूद पुराने खंबे भी शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। वजीर आला सिंध की हिदायत पर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, निकासी आब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, वसीम अकरम को दावत देता हूँ, मेरे साथ शहर का दौरा करें, शहर की सड़कों का जायजा लें और देखें किस तरह पानी निकाला जा रहा है। वसीम अकरम के गैर जिम्मेदाराना बयान ने आवाम को मायूस किया है। साफ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कराची से बदला ले रही है। बस बहुत हो गया, अब खामोश नहीं बैठेंगे। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का अहले कराची से वादा। खुर्रम शेर जमान बोले कि कराची में बारिश ने पीपल्स पार्टी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। शहबाज गिल ने कहा कि PP की नालायक क़यादत ने कराची को डुबो दिया। ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा पानी आया और कई लाशें साथ ले गया। शहरियों को लाशें उठाते देखने का दुख नाकाबिले बयान है। जब बारिश आती है तब पानी आता है। सारी रात सड़कों की निगरानी करने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी का ट्वीट। कहा, हम बरसाती मेंढकों के मसाइल हल नहीं कर सकते जो बारिश होते ही निकल आते हैं। 24 घंटों में कराची से मुंतखब होने वाले PTI के वज़रा कहाँ थे? स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई कामयाब रही। पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पा लिया, लेकिन ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम में एहतियात न की तो वबा दोबारा फैल सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को खबरदार कर दिया। कहा कि ईद और मुहर्रम पर कामयाबी मिल गई तो आगे कारोबार खोलने का मौका मिलेगा। मुकम्मल लॉकडाउन करते तो गरीब भूख से मर जाते। भारत में सख्त लॉकडाउन से केसेस के साथ भूख व अफलास भी बढ़ गई। आवाम को ईद उल अजहा पर ऑनलाइन कुर्बानी और मास्क पहनने का मशवरा। पंजाब में ईद उल अजहा पर 10 रोज के लिए सख्त लॉकडाउन का फैसला। सूबे भर में कल से 5 अगस्त तक बाजार बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। ताजिरों ने 10 रोजा लॉकडाउन नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी की धमकी। ईद तक 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना की वबा में बतदरीज कमी। बीमार अफराद की तादाद सिर्फ 27,000 रह गई।
पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान एक मौत भी नहीं हुई। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बहक, 1176 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वबा मौजूद है, आवाम को ईद उल अजहा पर SOPs की सख्ती से पाबंदी करना होगी। सरबराह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी असद उमर की पेशावर में इजलास के बाद अपील। एक बात थी कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, अल्लाह के नाम है स्पीकर साहब डरे अल्लाह से। यहाँ पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकायक पे मबनी देगा। मैंने सिर्फ ये नहीं, इनके भाई को जो पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके ऊपर लुटाया गया, मैंने इनके ऊपर भी नैब में केसेस किए हैं, मैंने वो भी दिए हैं स्पीकर साहब। मैं इस तरह पीठ पीछे से वार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, आपके सामने कह रहा हूँ। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद और अहसन इकबाल फिर आमने सामने। वज़ीर मवासलात हमारे मनसूबों को अपनी हुकूमत से मंसूब कर रहे हैं। मुझ पर 50 अरब रुपए के कमीशन का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर ताहाल JIT नहीं बनी। अहसन इकबाल का इज़हार ख्याल। मुराद सईद बोले, दी चकदरा चित्राल मोटरवे मेरे दस्तखतों से CPAC में शामिल हुआ। लीगी रहनुमा कल कहेंगे पाकिस्तान का ख्वाब भी नवाज शरीफ ने देखा था। नैब कवानीन में तब्दीली से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। अपोजिशन ने हुकूमती मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का दूसरा इजलास। बाबर आवान ने कहा कि वज़ीर आज़म इदारों की बेहतरी के लिए गुंजाइश निकालने को तैयार हैं। इदारे ख़त्म नहीं किए जा सकते, उनमें बेहतरी लाई जाएगी। शहरी रहमान बोली कि नैब से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे में कुछ खामियां हैं। 50 के करीब लीगी अरकान के हुकूमत के साथ राबितों ने लीगी रहनुमाओं की नींदें उड़ा दी हैं। गैर मुत्तहिदा और गैर मुनज़्ज़म अपोजिशन जमातें अवामी एतमाद पर कायम PTI हुकूमत नहीं गिरा सकती। फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, अहसन इकबाल नैब के चक्कर लगा लगा कर अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। एहतसाब के चक्करों में फंसे अहसन इकबाल बहके बहके बयान देकर अपना दिल बहला रहे हैं। कोरोना के बावजूद शंघाई इलेक्ट्रिक के थर्ड ब्लॉक 1 पर काम जारी। माइनिंग का अमल 20% और पावर प्लांट पर 15% तक काम मुकम्मल। चेयरमैन CPAC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवाह का ट्वीट। कहा कि थर्ड ब्लॉक में माइनिंग और 1320 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम तेजी से जारी है। मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद दरखास्त जमा करा सकते हैं। वज़ीर आज़म का ज़ख़ीर अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। चीनी और गंदम की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में अवाम को चीनी और गंदम की फ़हमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़ख़ीर अंदोज़ी में मुलव्वस किसी शख्स से कोई रियायत न बरती जाए। ईद उल अज़हा पर महंगाई करके माफिया ने कौम को ईद का तोहफा दिया है। मजीद महंगाई अवाम को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की तरफ से ईदी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि इमरान माफिया का अपना घर तो ATMs की जेबों से चलता है, उन्हें अवाम का एहसास कैसे हो सकता है। अद्वियात, चीनी, पेट्रोल चोर माफिया अब वजीर आज़म की सरबराही में अवाम का आटा चोरी कर रहा है। गरीब के एहसास के तहत एहसास प्रोग्राम लाया गया। एमरजेंसी कैश के जरिए 160 अरब 43 करोड़ रुपए से जायद रकम तकसीम की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का नून लीग की मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्दअमल। कहा, गरीब के एहसास में स्मार्ट लॉकडाउन करके सनतें खोली गईं। अवाम जानते हैं कि असल रिलीफ किसने दिया और अवाम का पैसा किसने लूटा। माजी में तरक्की महज कागजों में थी। हमारी हुकूमत कागजी कार्रवाइयों के बजाय अमली इकदाम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि पंजाब हुकूमत 2 बरस में मुतादिद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम शुरू कर चुकी है। बहावलपुर में स्पेशल इकनॉमिक जोन पर काम शुरू कर रही है। जनूबी पंजाब में मदर एंड चाइल्ड कार्डियोलॉजी और जनरल अस्पताल बना रहे हैं।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद में जज वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी। अदालत के मुताबिक ये दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। वकील सफाई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपियां अदालत में जमा करा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 23 जुलाई को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया था। एक दिन नौकरी के 14 लाख रुपए ले लिए, इससे बढ़कर डाका और क्या हो सकता है। 19 ग्रेड के अफसर की पेंशन से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अफसर की जानिब से दायर पेंशन की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पूरे पाकिस्तान का खजाना इस अफसर को दे दें। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोने की कीमत 5,100 रुपए के इजाफे के बाद 1,23,800 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 613 पॉइंट्स का इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल मालिकान की फौरी स्कूल्स खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत की प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान की तकर्री का मामला। विफाक ने ज़ियाउर रहमान की सिंध हुकूमत को दी गई खिदमत वापस ले ली। ज़ियाउर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना वायरस के SOPs की खिलाफ वर्जी पर जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अवामी राज पार्टी के सरबराह के खिलाफ मुकदमा खानगढ़ में दर्ज किया गया। जमशेद दस्ती के साथ पार्टी के दीगर 3 कायदीन भी मुकदमे में नामजद। बहरिया टाउन कराची में नाकिस सिक्योरिटी का एक और सबूत। सबसे ज्यादा आबाद कायद बिलास की स्ट्रीट 9 के घर में वारदात। मुसल्लह अफराद अहले खाना को इल्हामात बनाकर 1 करोड़ से जायद मालियत की डकैती करके फरार। बहरिया टाउन के GM सिक्योरिटी और अमला सिर्फ बातें बनाने में मसरूफ। खौफ का शिकार रिहायशियों का एहतजाज। पाक फौज का पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद को कौम का सलाम। ओरी सेक्टर में दुश्मन फौज को निशाने इबरत बनाने वाले हसीन सपूत का 72वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कैप्टन सरवर की नाकाबिले तस्खीर जुर्रत, वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी हमेशा बहादुरी का इस्तियारा रहेगी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खराज अकीदत।